नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। देश भर में कौन किस सीट पर जीत रहा है, ये कल दोपहर तक साफ हो जाएगा। कुछ सीटों के नतीजे आने में शाम या रात तक का समय लग सकता है। अक्सर ऐसा हो जाता है, जहां क्लोज फाइट होती है वहां हमने ऐसा देखा है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद की लोकसभा सीट पर देर रात तक काउंटिंग चलती रही थी। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और उन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बिहार की सियासी हलचल तेज है। बिहार की सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है और इसकी वजह लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। लोकसभा चुनाव नतीजे आने से ठीक 2 दिन पहले, कल यानी 2 जून को नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, दिल्ली कूच करते हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है और शाम 4 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर हम लगातार ये कह रहे हैं, उनका दिल्ली दौरा कोई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। उनका दिल्ली दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि उसके राजनीतिक मायने हैं। और हमने ये संभावना भी जताई थी कि नीतीश कुमार की बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। हमारी खबर पर मुहर लगी है। हमने जो कहा वो आज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और अमित शाह से भी मुलाकात होनी है शाम 4 बजे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जब पब्लिश हो, तब तक अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हो गई हो। अब सवाल है कि मुलाकात को लेकर हम ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, बिहार में सियासी हलचल तेज है। देखिए, कई तरीके की चर्चाएं हैं नीतीश कुमार को लेकर, कई तरीके की चर्चा है जेडीयू को लेकर। और उस बीच अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से एन पहले दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, तो जाहिर है चर्चा होगी। अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो जाहिर तौर पर चर्चा होगी कि आखिरकार माजरा क्या है। एक तो तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव की आखिरी चरण की वोटिंग से पहले यह कहकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने के लिए 4 जून को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ आने की संभावना भी जताई। और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पार्टी बचाने के लिए वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के इस दावे में दम है। पार्टी बचाने का संकट है, नीतीश कुमार के सामने पार्टी बचाने की चुनौती है और नीतीश कुमार पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे, इसकी चर्चा भी है, इसकी गुंजाइश भी है। अब सवाल है कि ऐसा क्या खतरा है उनकी पार्टी पर। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी पर संकट तो है। नीतीश कुमार को अपने कुनबे को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। जेडीयू कई बार 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कई लोगों ने जेडीयू को छोड़ा है और नीतीश कुमार अगर सीटें गंवा देते हैं, जेडीयू अपनी कई सीटें गंवा देती है, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है 4-5 या उससे ज्यादा सीटों का नुकसान हो जाता है, तो फिर नीतीश कुमार के सामने वाकई जेडीयू को बचाने का संकट होगा। जेडीयू में भगदड़ की स्थिति हो सकती है। नीतीश कुमार इसके डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं और नीतीश कुमार को वैसे भी इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता कि उनके आंखों के सामने उनकी पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी और नीतीश कुमार देखते रहेंगे। नीतीश कुमार की सेहत जरूर साथ नहीं दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में ऐसा लगता है जुट गए हैं। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है, जो हमने आपको बताया भी। तो क्या निशांत बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं और जेडीयू में उनको कोई जिम्मेवारी मिलेगी, सरकार में कोई जिम्मेवारी मिलेगी?
चर्चा यह भी है कि बिहार में सीएम का चेहरा बदल सकता है, सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास जा सकती है। मैं चर्चा की बात कर रहा हूं। तो इन सारी चर्चाएं हैं। और क्या नीतीश कुमार और मोदी के मुलाकात को, नीतीश कुमार और अमित शाह के मुलाकात को इस तरह से देखा जा सकता है? सोशल मीडिया पर एक तरह का बड़ा शोर यह भी है, या चर्चा होती रही है, लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, विधानसभा भंग होगी, क्या इस तरीके से इस मुलाकात को देखा जा सकता है? या फिर एक चर्चा यह भी है कि पीएम मोदी एक तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से बड़ी बढ़त के साथ देश में एनडीए की सरकार बन रही है, तो जाहिर है जेडीयू सरकार का हिस्सा होगी। जो एनडीए के घटक दल हैं बिहार में, वो सरकार का हिस्सा होंगे। तो अभी से क्या मंत्री कौन होगा जेडीयू के कोटे से, उस पर मंथन चल रहा है। ललन सिंह होंगे कि संजय झा होंगे कि दोनों होंगे, जेडीयू कोटे से कितने मंत्री होंगे, क्या इन सब चीजों को लेकर माथापच्ची करने नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं? अमित शाह और मोदी से क्या इन सब चीजों को लेकर बातचीत हो रही है? तो देखिए, मुलाकात एक है, लेकिन उस मुलाकात को लेकर सवाल कई हैं, चर्चा कई हैं। अमित शाह से मुलाकात होनी है, जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है मुलाकात हो गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो गई है। इतना जरूर है, ये बात हम कहेंगे, इतनी बात जरूर है। इस बात के लिए तैयार रहिए, बिहार के लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। और अगर बड़ा फैसला सरकार के स्तर पर न हो, सरकार को लेकर न हो, पार्टी को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर बहुत कुछ होना है। क्या प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन होगा, यह भी सवाल है। कुछ नए लोग पार्टी से जुड़ेंगे, यह भी सवाल है। और क्या वाकई लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत हैं वो पॉलिटिक्स में आएंगे, वो राजनीति में आएंगे, यह भी सवाल है। तो कई सवाल हैं। फिलहाल एक तरफ कल देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, देश को इसका इंतजार है, देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जब तक चुनावी नतीजे ना आ जाए तब तक तस्वीर को स्पष्ट नहीं माना जा सकता, साफ नहीं माना जा सकता। और एक बार फिर अगर नरेंद्र मोदी पीएम मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री, तो फिर जाहिर तौर पर बिहार में जो जेडीयू है, बाकी जो दूसरे दल हैं, उसके कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये सवाल तो हैं। इसको लेकर माथापच्ची संभव है कि शुरू हो गई हो, बैठक भी बुलाई है बीजेपी ने, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो कई सवाल हैं। और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, और आज मोदी से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात, तो जाहिर है बिहार की राजनीति में चर्चा तो होगी। और नीतीश कुमार ऐसे नेता जो अक्सर पॉलिटिकल सरप्राइज बिहार को देते रहे हैं, तो फिर चर्चा हो रही है, फिर क्या कोई पॉलिटिकल सरप्राइज, फिर क्या कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेने वाले हैं, क्या फिर कोई अपने किसी फैसले से नीतीश कुमार सबको चौंकाने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।